ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ भी आ सकता है, तो बनना चाहिए। क्या पढ़ेंगे? हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन ग्रुप, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? 13 ग्रुप। हाइड्राइड्स ऑफ 13 ग्रुप और बोरॉन ग्रुप या बोरॉन फैमिली। तो आपको पता है सभी को कि हाइड्राइड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सॉरी 13 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं बताओ? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड हेलियम। क्लियर? ठीक। अब ये जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे, व्हेन दे विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, माना कि हमने इन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से, ठीक। ये पूरे 13 ग्रुप के एलिमेंट को अगर हमने एम से, लास्ट वाले बेटा इधर ध्यान दो, उधर बाजू में काम नहीं आएगा, है ना। तो अगर इनको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो इनका जो फॉर्मूला होगा वो किस टाइप से होगा? MH3 टाइप से होगा। क्लियर? ठीक। तो अगर बोरॉन हाइड्रोजन से मिलेगा तो एक रिएक्शन से समझ लेते हैं, बोरॉन अगर हाइड्रोजन से मिलेगा तो क्या बनाएगा? ये हाइड्राइड बनाएगा और उनका फॉर्मूला क्या होगा? BH3। रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 1 बोरॉन है, यहाँ 1 बोरॉन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है। तो 3 को कैसे यहाँ 3 करे? कर सकते हैं क्या? चलिए, तो 1 अभी लिखा है, कुछ नहीं, मीन्स 1 है, तो 1 में रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं है। तो क्या करें यहाँ पर? फिर हम 2 करके देखते हैं एक बार, यहाँ 4 आएगा, लेकिन यहाँ फिर ये 3। एक काम करते हैं, 3 कर लेते हैं यहाँ, तो कितना हो गया अब? ये 6। तो ये क्या है? 3। तो 3 को कैसे 6 बनाएंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? यहाँ पर भी ये बोरॉन 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो भी एलिमेंट होगा वो हम 2 लेना पड़ेगा, और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। तो क्या बनाएंगे ये बताइए? दे विल फॉर्म 2MH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड। क्लियर है? अगर ये सिमिलरली बोरॉन अगर हाइड्रोजन से मिलेगा तो क्या बनाएगा? BH3। क्या बनाएगा बेटा? अगर एल्यूमिनियम ऐसी बनाएगा तो क्या बनाएगा? ALH3। सिमिलरली गैलियम बनाएगा तो क्या बनाएगा? और इंडियम अगर बनाएगा तो क्या बनेगा? इंडियम। ठीक है? और थेलियम बनाएगा तो। क्लियर है? तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, वो तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स अगर आपने लिखे हो तो उसमें सब लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट लिखा है कि यहाँ से यहाँ जाने पर लेफ़्ट टू राइट, अभी जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअली ये टॉप टू बॉटम है। टॉप टू बॉटम ये बात नहीं रहे। टॉप टू बॉटम आने पर उनके हाइड्राइड, जिनको अपना वर्क करना है वो कर सकते हैं, जिनको हेड डाउन करना है वो कर सकते हैं, जिनको पढ़ना है वो पढ़ो, डिस्टर्ब मत करो। टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम है ना मैं, और ये बहुत सारा पढ़ाने का है। ठीक है? तो ये सारे एलिमेंट किससे मिलेंगे? हाइड्रोजन से। तो क्या बनाएंगे? हाइड्राइड बनाएंगे। हाइड्राइड क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सारे एलिमेंट से ज़्यादा है। ठीक। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। कौन ज़्यादा है इसमें? तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। क्लियर है? ठीक। तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब उसका नाम हम हाइड्रोजन नहीं लेंगे, क्या बोलेंगे अब उसको? मैंने बताया था जब किसी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका सफिक्स आइड आता है। तो ये हाइड्रोजन नहीं होगा, क्या होगा? हाइड्राइड। ठीक है? चलिए, तो ये रीजन मालूम पड़ गया। तो पहला प्रॉपर्टी इसकी है कौन सा? इसकी कौन सी प्रॉपर्टी? क्या लिखा है बेटा? आयनिक प्रॉपर्टी। क्या होती है? टॉप टू बॉटम आने पर इसकी आयनिक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? आयनिक प्रॉपर्टी। आयनिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होती है। क्यों?
वाई क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि इनके बीच में टॉप टू बॉटम आने पे आपने पढ़े हो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ। टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, हाइड्रोजन की तो उतनी ही रहेगी 2.1। अभी आपने देखे थे ना, बोरॉन की 2 थी, एल्यूमिनियम की 1.5 थी, तो क्या हो रहा था बताओ? तो देखो आयनिक प्रॉपर्टीज में क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज, सारी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, है ना। रिड्यूसिंग नेचर भी, रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज होगा और एसिडिक नेचर भी, ठीक है। तो ये इनके हाइड्राइड्स का नेचर है। सबसे ज़्यादा कौन होगा, थैलियम वाला। सबसे ज़्यादा आयनिक प्रॉपर्टी किस में होगी, सबसे ज़्यादा रेडिसिव नेचर किस में होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किस में होगा, ठीक। क्यों होगा वो समझ लेते हैं, ठीक है, रटने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों होगा, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? तो पहला रीज़न मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तब उसमें कौन से बॉन्ड बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड। जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। ऐसा जैसे बोल रहा होता है, ऐसा लग रहा है क्या आवाज़ इसकी ना, ठीक। बोरॉन और एल्यूमिनियम में देखो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बेटा, 1.5, और एच की कितनी है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.6। ये बोरॉन के केस में अगर हम देखेंगे तो इसकी अभी 2.1 है, यहाँ डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। तो जैसे देख रहे हो यहाँ 0.1 था, यहाँ 0.6 है, और नीचे जाएंगे तो डिफरेंस और बढ़ेगा। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या लिखोगे यहाँ पे, रीजन क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे पता है आपको, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कितनी, 2.1, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, 2.1 सब में, 2.1 यहाँ भी 2.1, 2.1, 2.1, लेकिन इन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, क्या हो रही है। मतलब मैं एक नंबर से, है ना, एक नंबर ले लेते हैं एग्जांपल समझने के लिए, 5, है, ठीक है। 5 से अगर मैं, और यहाँ ले लेते हैं हम इन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप बोल रहे हो कि टॉप टू बॉटम हमने पढ़ा पहले भी, है ना, कि टॉप टू बॉटम आने पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब कि पहले मान लो 4 थी पहले एलिमेंट की, बाद वाले की 3 हो गई, बाद वाले की इधर की 2 हो गई, इसकी 1 हो गई, समझने के लिए सिर्फ अभी, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ देखो, डिफरेंस कितना आया, 1, यहाँ कितना डिफरेंस आया, 2, यहाँ कितना डिफरेंस आया। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, टॉप टू बॉटम आने पर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, या आयनिक नेचर होगा, या आयनिक प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पढ़े हो आपने अभी रिडॉक्स चैप्टर में। मैं आपको बोल रहा बेटा, केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट अगर अच्छे रहेंगे तो आपको बार बार कनेक्ट करने में ईजी जाएगा, और जितना ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे उतना चीज़ें आपको आसान लगेगी। आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के डेफिनेशन में, पढ़े ना आपने, क्या पढ़े रिडक्शन के डेफिनेशन हमने पढ़ाया आपको। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या बोल रहा है, इनके अंदर कौन सा नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, और रिडक्टेंट, या और क्या बोल सकते हैं,
तो इसका नेचर कैसा हो रहा है बताइए। यहाँ पर कौन सा नेचर बढ़ रहा है यहाँ पर, क्यों बढ़ रहा होगा? पहली बात तो इनके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है, देखो ज़रा। नहीं है, कौन है नहीं बोल, देखना बेटा, ये हाइड्रोजन है नहीं है, तो क्या होगा बताओ? अरे क्या करा सकते हैं ये किसी का, बताओ ना, करा सकते हैं कि नहीं? तो उससे क्या होगा? पढ़े हो ना आपने, सर ने पढ़ाया ना, ठीक है। क्यों बढ़ रहा है बताओ? ये बोल रहा है कि भैया यहाँ से यहाँ अगर आएंगे टॉप टू बॉटम तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा। क्यों, वाई? रिड्यूसिंग नेचर मतलब क्या करा सकते हैं किसी का, क्या दे करके, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, कुछ भी। हाँ, अब सबसे पहले कौन देगा? अब यहाँ पे एटॉमिक साइज और बॉन्ड लेंथ वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो तो इजीली डोनेट कर देगा और उसमें जाके H जुड़ जाएगा। तो क्या होगा? किसी में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा बताओ? रिडक्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इनका रिडक्शन नहीं होगा, ये किसी का रिडक्शन करवाएंगे, इसलिए इनके अंदर कौन सा नेचर है? ठीक है। टॉप टू बॉटम क्यों बढ़ रहा है? H जिससे जितने जल्दी निकल सकता है उसके अंदर उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग पावर। किससे जल्दी निकल सकता है? किससे? मैं बताया आपको क्या होगा बेटा, टॉप टू बॉटम जाने पर उससे क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या बढ़ती है? बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाने से बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। इजीली H प्लस आयन बोल रहा हूँ, इजीली हाइड्रोजन डोनेट कर देंगे तो इनका खुद का क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। सामने में जाके जिसमें जोड़ेंगे उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो उसका क्या होगा? इसलिए कैसे नेचर के है? लास्ट पॉइंट, टॉप टू बॉटम जाने पे एसिड नेचर क्यों बढ़ रहा है बताइए? टॉप टू बॉटम जाने पे एसिड नेचर क्या हो रहा है? क्यों इंक्रीज हो रहा है? सब पढ़े हो आपने, लुईस एसिड बेस थ्योरी पढ़े हो। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? तो क्या करेंगे ये? अरे लुईस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? लोन पेयर गेन करेंगे। तो क्या करेंगे लोन पेयर गेन करके? अपना ऑक्टेट, और जो भी सब्सटेंस लोन पेयर गेन करते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? लुईस के अकॉर्डिंग किस नेचर के होते हैं? एग्जाम्पल लेकर देखिए, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन? बोरॉन का यहाँ से 6 है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। फर्स्ट में 2, इधर पे 3। ठीक है, यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रही है? 3। तो हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4। इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक, लेकिन बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? तो क्या करेगा ये? क्या चाहेगा? ओ ने किस में स्टेबल होगा? ये 8 में। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसका ऑक्टेट, तो किस में स्टेबल होगा? ये 8 में। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ यहाँ?
इसका मतलब ये क्या चाहेगा, मुझे कहीं से क्या मिल जाए, लोन पेयर मिल जाए। और लुईस के अकॉर्डिंग, लुईस या लेविस के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्लियर है? तो ये सारे क्या होंगे, सारे क्या होंगे, सब किसी का भी ऑक्टेट खुद के, इनका हमने पढ़े थे, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP1 है। इसका मतलब इनके आउटर पूरे इलेक्ट्रॉन, पूरे इलेक्ट्रॉन मतलब कैसा, 13 ग्रुप के पूरे इलेक्ट्रॉन, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, इसका मतलब ये पूरे एलिमेंट में क्या है, आउटर मसल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 3, 2 + 1 3 है ना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 3 बॉन्ड बना सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो खुद के पास के 3 इलेक्ट्रॉन और जिनसे बॉन्ड बनाएंगे उनके 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 + 3 कितने हुए टोटल, और होने कितने चाहिए, 8, उसमें वो स्टेबल होगा। इसका मतलब कि इनके पास कितने की इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये चाहेंगे कहीं से इनको क्या मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, यानी कि 1 लोन पेयर मिल जाए। और ऐसे सब्सटेंस जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं या गेन करते हैं वो क्या कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो बेटा? तो सारे के सारे लुईस एसिड है, ये पूरे के पूरे कंपाउंड यहाँ लुईस एसिड। बात इस बात की है कि यहाँ पे ये एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? देखो समझो, बड़ा सिंपल सा फंडा है। जो लोन पेयर गेन करेंगे वो लुईस के अकॉर्डिंग लुईस एसिड है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में टॉपिक था, आपने बताया था और आपको सर ने बताया, पढ़े हो आपने। तो लोन पेयर एक्सेप्ट करते वो, तो ये सारे लुईस एसिड है। क्यों है सारे लुईस एसिड? क्योंकि सारे कंपाउंड अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कहीं से भी देखेंगे, है ना, कहीं से क्या मिल जाए इनको, लोन पेयर मिल जाए। इसी फिराक में रहेंगे, जुगाड़ में कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, लोन पेयर मिल जाए और हम अपना ऑक्टेट। अब सारे लोन पेयर लेंगे, लेकिन सवाल इस बात का कि टॉप टू बॉटम जाने पर इनका जो नेचर इंक्रीज हो रहा है वो क्यों? तो जो जितने ज़्यादा लोन पेयर लेगा, जो जितने ज़्यादा लोन पेयर लेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो। समझ में आ रहा है? तो लोन पेयर लेने के लिए जगह भी तो होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होना चाहिए, या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्लियर है? देखो जरा इसको समझते हैं। बोरॉन एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ आपको, तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने बोला बेटा पहले ही ना, पढ़ा तो इसमें डिस्टर्ब मत करो, को नहीं पढ़ना हेड डाउन कर लो, जो वर्क लगता है वो वर्क करो। मैंने आपको फ्री कर दिया तो यहाँ डिस्टर्ब मत करना। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ, 1s2 2s2, ठीक। अभी वाली कंडीशन में कौन सी स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट। देखो अब रूल यहाँ काम आए ना, है ना। पुराने टॉपिक पुराने कॉन्सेप्ट सारे काम आते आएंगे। अगर आपको आगे के टॉपिक समझने हैं तो पुराने टॉपिक पुराने कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 11th की केमिस्ट्री आपकी क्लियर नहीं, 12th में बिल्कुल समझ में नहीं आई, ठीक है। आप सोच रहे हो कि लोकल क्लास चल जाए, काम नहीं चलेगा बेटा, बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। कर लो कमेंट बेटा, टाइम सबको सब कमेंट करता है, चिंता मत करो। अच्छे यहाँ सिकंदर नहीं रहा तो फिर अपन तो बहुत छोटी चीज़ है ना। तो ये कौन से स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अभी यहाँ पे ये कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर 3 बॉन्ड। अभी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी शेयरिंग हो सकती है या पेयरिंग हो सकती है, 1। अभी ये तो पेयर्ड है ना, ये कहाँ से शेयरिंग करेंगे, अभी तो 1 ही बॉन्ड बना सकता है। तो क्या करेगा ये अपने आप को ग्राउंड स्टेट से कहाँ ले जाएगा, तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तब क्या होगा बताओ। अब यहाँ पर बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से क्या कर सकते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, S का 1 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, P के कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, 2,
क्लियर है? अब यहाँ पर ये जगह खाली है, यस और नो? तो यहाँ कौन आ सकता है? वेरी गुड, कौन आ सकता है यहाँ? कौन आ सकता है यहाँ पर? और ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले आपने पढ़े हो लुईस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? होते कि नहीं होते? ठीक। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 के बाद यहाँ 2p तो फुल अप हो गया है ना, ये हो गया पूरा। 2d होता है क्या यहाँ? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल बताया था मैंने आपको एनॉमलस या एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी में। जो भी अपने किसी भी पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट होंगे, सबसे टॉप वाले एलिमेंट होंगे सेकंड ग्रुप के खासकर, ठीक है, उन सब के पास क्या नहीं होगा? क्योंकि सेकंड ऑर्बिट या सेकंड सेल में क्या नहीं होता? अरे क्या नहीं होता? डी ऑर्बिटल होता है क्या? तो क्या होगा? अब लेकिन यही सेम एग्जांपल हम किसके साथ देखें, है ना? मैं आपको बैक बॉन्डिंग बता देता हूँ अभी, है ना? इसमें बैक बॉन्डिंग होती है ना? ठीक, वो कैसे होती है? हैलाइड्स वाला टॉपिक था। अब क्या होगा अगर यही बोरॉन किससे बॉन्ड बना ले? फ्लोरीन से, है ना? ये मिलके क्या बनाते हैं? ट्राइहैलाइड्स। इसके पहले वाला टॉपिक, ठीक है? जिनने वीडियो नहीं देखे वो देख लेना। मान लीजिए फ्लोरीन से मिलके बॉन्ड बना रहे हो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 9। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे फ्लोरीन के? 7। 1 2 3 4 5 6, ये 7 ने एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया, कितने हो गए? 8, ठीक है? यहां पर भी क्या होगा? फ्लोरीन के पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 बना लिए बॉन्ड। तो 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना करके कितने हो गए? इनका ऑक्टेट। लेकिन बोरॉन के पास कितने हो रहे हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6। तो ये लास्ट वाला ये कैसा है? अभी बोरॉन ने 3 फ्लोरीन से 3 बॉन्ड बना लिया, लेकिन बोरॉन का लास्ट ऑर्बिटल कैसा है अभी? अरे कैसा है? तो ये फ्लोरीन अपने लोन पेयर को यहां दे दे तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा कंप्लीट। तो इनके हाइड्राइड्स हो या इनके हैलाइड्स हो, क्या करते हैं? लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं या गेन करते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो लोन पेयर को गेन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ए फॉर एक्सेप्ट, ए फॉर एसिड। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो, ठीक है, सिंपल है बहुत। तो ऐसे ये पहले बॉन्डिंग हो चुकी थी बेटा, बॉन्डिंग हो गई थी। अब यहां से फ्लोरीन का लोन पेयर किसने ले लिया? क्यों लिया? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, उसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये वाली जो बॉन्डिंग होगी इसको कहेंगे बैक बॉन्डिंग। क्या कहेंगे? ठीक है। आपको एक वर्ड मिला होगा डाइवर, जब Al2Cl6, अगर आपने वीडियो देखे होंगे या लिखे होंगे नोट्स में, रिवर्स डेटिव बॉन्ड, उसमें एक वर्ड आया है ना, रिवर्स डेटिव बॉन्ड। जिनने लिखे होंगे या जिनने वीडियो देखी उनको आया होगा, है ना? ठीक। तो Al2Cl6 में क्लोरीन जो है वो अपने लोन पेयर देता है किसको? एल्यूमिनियम को, और उससे बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एरो वाला बॉन्ड कौन सा? ठीक है। रिवर्स बॉन्डिंग होगी, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड बेटा, उसका और एक नाम है, क्या है? तो रिवर्स बॉन्ड बनता है और उसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। तो रिवर्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलो या रिवर्स डेटिव। ठीक, क्लियर है? चलो, बैक बॉन्डिंग समझ में आ गई। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
ठीक है, क्या BH3 में एक बैक बॉन्डिंग हो सकती है? क्या BH3 के मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जिससे उसने क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया है। तो यहां बैक बॉन्डिंग हो सकती है क्या? तो बैक बॉन्डिंग होने के लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन की सेंट्रल जो आपका एलिमेंट है उसके पास फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जहां पर कौन आ सके? लोन पेयर आ सके। क्लियर है? ठीक। अच्छा, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता तो यहाँ लोन पेयर आ जाता क्या? 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं क्या? ठीक। तो इसलिए यहाँ कैसा होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन। बैक बॉन्डिंग होने के लिए ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? क्या होने चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। सेकेंड क्या होना चाहिए? लोन पेयर। यहाँ बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है, लेकिन जिससे वो बॉन्ड बना रहा है उसके पास लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग। इस कारण फिर क्या करें? तो फिर BH3 अगला टॉपिक जो अपना है, अब ये BH3 और एक BH3 से मिलता है और B2S6 बना करके अब यहाँ पर बनाना बॉन्ड आएगा। ठीक है, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ बनाना बॉन्ड बनेगा। ठीक, तो रिवर्स डेटिव बॉन्ड, और ये पढ़े आपने बैक बॉन्डिंग, और अब पढ़ेंगे बनाना बॉन्ड। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि इनका एसिड नेचर क्यों बढ़ता है? इसको टॉपिक समझो। बोरॉन से ज़्यादा एल्यूमिनियम क्यों है एसिडिक? ये समझ लोगे तो आगे का रीज़न अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, ये बैक बॉन्डिंग समझ में आ गई बेटा? अच्छा, बैक बॉन्डिंग की 2 कंडीशन कौन कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? जिस पहला जो मेटल है आपकी, जो भी एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। और 13 ग्रुप के डेफिशिएंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाएंगे? 3। तो 3 खुद के इलेक्ट्रॉन, और तो टोटल कितने? 6 ही होंगे ना। तो ये हमेशा कैसे मिलेंगे आपको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिलेंगे। तो इनके कंपाउंड हमेशा, अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेंगे, कहीं से ढूंढेंगे इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? 2। तो 2 मतलब ये 1 लोन पेयर लेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि 1 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना क्या कर सकते हैं? ऑक्टेट। इसलिए जनरली ये हमेशा कैसे नेचर के होंगे? लुईस, यानी कि एसिडिक नेचर के होंगे, बिकॉज ये लोन पेयर को कहीं से एक्सेप्ट करके क्या करना चाहेंगे? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। क्लियर है? तो पहली कंडीशन के बाद इनके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, जहां पर क्या आ जाते हैं? देखा था आपने, क्या आ जाते हैं? अब बोरॉन से ज़्यादा सवाल ये है कि सारे तो एसिड है, लेकिन बोरॉन से ज़्यादा एसिडिक एल्यूमिनियम क्यों है? वाई? या उससे ज़्यादा दूसरा? तो उसको देखते हैं। बोरॉन आपको दिख रहा है, बोरॉन के पास ओनली 1 वैकेंट ऑर्बिटल है। एल्यूमिनियम को देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 और 3d0 है। अरे है कि नहीं है? डी ऑर्बिटल थर्ड ऑर्बिट में होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं बताओ? होता है ना? ठीक है, ये आपने पढ़े हो ना। फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ क्या होगा? एस ऑर्बिटल। सेकेंड वाले में क्या होता है? एस भी होता है, और थर्ड वाले में क्या होता है? एस पी, और फोर्थ वाले में। क्लियर है? तो यहाँ डी तो था नहीं, यहाँ 2d नहीं था यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो है। आने वाले में क्या होगा? और जो आगे के एलिमेंट होंगे उनमें 4d भी होगा, और जो नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल ज़्यादा होंगे। ठीक, अब समझना ज़रा, ये कौन सी स्टेट में बेटा? अभी 3s2, ये 3p1 और 3d कैसा पूरा?
ठीक है, अब ये कौन से स्टेट में रहेगा, ये ग्राउंड। इसके बाद कौन से स्टेट में आएगा, तो क्या होगा फिर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब देखो एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना लेगा, उसके बाद भी इसके पास इतने सारे क्या है, ऑर्बिटल है। तो ये लेना भी चाहे तो कितने लोन पेयर मैक्सिमम ले पाएगा, 1। और ये 1 2 3 4 5 6 ले सकता है ना, मतलब कि ये ज़्यादा लोन पेयर ले सकता है। तो लोन पेयर लेने वाला एसिड है, ठीक है, लेकिन जो जितने ज़्यादा लोन पेयर ले सकता है उसके लिए क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो इसके पास, एल्यूमिनियम के पास बोरॉन से ज़्यादा वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लियर है। इसलिए एल्यूमिनियम बोरॉन से ज़्यादा एसिडिक है। इसके पास और ज़्यादा रहेंगे, इसलिए ये और ज़्यादा एसिडिक होगा। इसके पास और ज़्यादा है, और थैलियम के पास सबसे ज़्यादा है, इसलिए थैलियम सबसे ज़्यादा, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आपका एक टॉपिक ख़त्म होता है। ये लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट, अमंग वेरियस हाइड्राइड ऑफ बोरॉन, अमंग वेरियस हाइड्राइड ऑफ बोरॉन ग्रुप ओनली BS3 फॉर्म डायबोरेन, बाकी सारे डायबोरेन नहीं बनाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल कॉपी में लिख के लाने ना बेटा, कॉपी चेक करूंगा मैं, उससे आपका ही फ़ायदा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आपके सामने लिखा रहेगा तो मैं बताऊंगा तो आपके जल्दी समझ में आएगा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ मैं आपको। अभी डायबोरेन है ना, बनाना बॉन्ड बनता है इसमें, ठीक है। देखो, तो एकमात्र एलिमेंट है ऐसा जो कि डायबोरेन बना सकता है, और वो भी क्यों बना रहा है तो हम समझ लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है आपके इसमें, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नोट्स में लिखा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन। ठीक, डायबोरेन का फॉर्मूला B2, ठीक है, समझना। BS3 और एक BS3 मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे। ठीक, फालतू बात नहीं करना बेटा, जितना पूछूं उतना बताना। समझ में आ रहा है, तो पड़ेगी कान के नीचे कभी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक, ये एक BS3 का स्ट्रक्चर हो गया है ना। दूसरे मस्ती करने का टाइम होता है बेटा, उस समय करो ना, है ना। अभी पढ़ा रहे तो पढ़ लो, ठीक। उसके बाद शाम को स्कूल जब छूट जाता है उसका पूरा टाइम आपके लिए, जो लगता है जैसा लगता है वैसा करो, है ना। ठीक, तो ये बोरॉन इस हाइड्रोजन से और यहाँ से एक ब्रिज स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, क्योंकि देखने में इसका साइज और शेप कैसा लगता है, बनाना जैसे है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे। ठीक, इसी का और एक नाम है, इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, क्यों। ठीक, देखेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना, और इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, इसको चाहिए था कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे,
तो ये डाई बोरॉन बना लेता। ठीक, 3 सेंटर के बोला हमने इसको, फर्स्ट सेंटर, सेकंड सेंटर, ये थर्ड सेंटर। कितने सेंटर हो गए यहाँ पर? इन 3 सेंटर में यहाँ बॉन्ड कितने हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये डॉटेड जो लाइन बनाए यहाँ इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं ना, क्योंकि बोरॉन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 1, 2 और अरे बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में? तो ये 1, ये 2 और ये 3। यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा क्या? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हुआ और ये 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 3 सेंटर के बीच में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इसलिए इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है? नीचे देखो, यहाँ नीचे वाले में इसमें देखो, ये 1 फर्स्ट सेंटर, ये सेकंड सेंटर, और ये यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो जब कितने हैं? क्लियर? ठीक है, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है, या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो सेंटर कितने हुए? 1, 2 और ये 3 सेंटर में इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और जो बॉन्ड बन रहा है, वो ब्रिज स्ट्रक्चर जो बन रहा है, वो किसके जैसे दिख रहा है आपको? इसलिए उसको क्लियर है? ठीक, थ्योरी में सब लिखा हुआ है। डायबोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डेफिशिएंट कंपाउंड है बिकॉज टू द बाइंडिंग ऑफ 2 BH3 मॉलिक्यूल, है ना, सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट। BH3 में सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं है। BH3 का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 और हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बनाया, तो टोटल कितने हुए? 6। तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? तो क्या था? वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। ठीक, इसलिए उसने और एक BH3 से बॉन्ड बनाया और क्या बना लिया? डायबोरेन। क्लियर है? लिखा है वहाँ पे आगे, देयरफॉर 2 BH3 यूनिट बाय द हेल्प ऑफ बनाना बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर 3C बॉन्ड बाइंड टू ईच अदर। ठीक है, बॉन्ड एंगल लिखा हुआ है आगे, कितना कितना? ठीक, अच्छा, बनाना बॉन्ड बनने के लिए मैंने बताया इसकी कंडीशन क्या है? बनाना बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? जो सेंट्रल एलिमेंट है उसके पास क्या होने चाहिए? तो क्या यहाँ बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? देख ली थी इसके पहले हमने, है ना बेटा? तो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक, तो वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए सेकंड जो ब्रिज एलिमेंट है, जो जिससे वो मिलकर बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है ना, ब्रिज एटम जो है या ब्रिज एलिमेंट जिससे वो बॉन्ड बनाएगा, उसके पास क्या नहीं होना चाहिए? इसके पास क्या नहीं होना चाहिए? जिससे बॉन्ड बनाएगा उसके पास क्या नहीं होना चाहिए? लोन पेयर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अगर लोन पेयर होंगे तो क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, या रिवर्स डेटिव बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक, अभी हम देखते हैं कि ऐसे ही AlCl3 मिलेगा AlCl3 से और बना लेगा Al2Cl6। ठीक, इसमें बनाना बॉन्ड नहीं बनेगा, इसका भी डाइमर बनेगा, लेकिन यहाँ बनाना बॉन्ड नहीं, यहाँ बनेगी रिवर्स डेटिव बॉन्ड या रिवर्स बॉन्ड होगा, रिवर्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? ठीक, समझना। ये समझ में आया बेटा? ठीक, तो इसमें क्या होगा? फिर आगे लिखा हुआ है इन डाइमर फॉर्म ऑफ BH3 फॉर 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन थे ना बेटा, ये 1, ये 2, ये 3, 1, 2, 3, 4, इसको अगर आप प्लेन मान लोगे, है ना, तो ये 2 हाइड्रोजन जो है ना, मान लीजिए प्लेन है, इस प्लेन में क्या होगा? ये बनाना बॉन्ड यहाँ बनेगा,
और ये 2 हाइड्रोजन मान लो इस प्लेन से ऊपर में है, 2 हाइड्रोजन इस प्लेन से ऊपर में है, तो ये 2 हाइड्रोजन इससे नीचे भी होंगे। तो टोटल टर्मिनल मतलब एंड वाले, कॉर्नर वाले, है ना, टर्मिनल मतलब एंड, ठीक है। तो जैसे आपको रेलवे स्टेशन में भी यदि कहीं टर्मिनल मिलेगा, समझ जाना कि वहाँ पर ट्रेन जाकर वहाँ लास्ट स्टॉप है, जब वहाँ एंड हो जाएगा। टर्मिनल का मतलब ये होता है एंड, ठीक है, वहाँ से ट्रेन आगे नहीं जाएगी। तो 1 2 3 4 कितने यहाँ पे हाइड्रोजन है? 4। तो कितने हाइड्रोजन यहाँ नोट्स में लिखा है क्या? दे आर 4 टर्मिनल हाइड्रोजन विथ 2 बोरॉन एटम। बोरॉन के एटम कितने हैं? अरे बोरॉन के एटम कितने हैं वहाँ? 2। टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं? और ब्रिज हाइड्रोजन कितने हैं? तो ब्रिज बना रहे हैं 2। ये वाले क्या कहलाएंगे? ब्रिज हाइड्रोजन। बीच वाले क्या कहलाएंगे? ब्रिज बनाने काम कर रहे हैं, जोड़ने काम कर रहे हैं, इसलिए जोड़ना मतलब ब्रिज, है ना। तो बीच वाले जो है वो ब्रिज हाइड्रोजन है, और कॉर्नर वाले इधर साइड के कौन से हाइड्रोजन है? टर्मिनल हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मिश्रा जी की बाजू में जो बैठे हो, की बाजू, हाँ तुम्हारा, खड़े हो, मास्क वाला पूरा नाम बताओ। इतना ही नाम है? बैठ जा बेटा, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 ब्रिज हाइड्रोजन लिखा हुआ है वहाँ पे नोट्स में। अरे टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हुए हैं? 4 क्या है? टर्मिनल हाइड्रोजन है, और 2 क्या है? ब्रिज हाइड्रोजन। नोट्स में लिखा हुआ है, सीधा बैठो बेटा, घर नहीं है, क्लियर। लेकिन यही स्ट्रक्चर जब आपने देखा था किसमें? Al2Cl6 में। यहां देखो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, ठीक, 283, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 287। तो अगर ये डाइबोरेन, सॉरी, अगर ये डाइमर बनाएगा, ध्यान देना बेटा, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2, ये 3, ये 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लोरीन ने तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लिया अपना? 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया और अपना ऑक्टेट। लेकिन एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या? देखो जरा, एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 1 2 3 4 5, ठीक। इसलिए ये और एक अपने जैसे ही मॉलिक्यूल को ढूंढता है। भाई तेरा ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या यहाँ पर? नहीं। तो यहाँ पर भी लोन पेयर है बेटा, ठीक। अगर ये अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट कर दे तो क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो ये पीछे की तरफ जा रहा है बॉन्ड, ये इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स, ठीक। और इस ये जो एरो से है ना, इसको एहसान बॉन्ड भी बोलते हैं। ये जब कोई किसी की हेल्प करता है तो बताते हैं ना एहसान, हम लोग आपस में बोलते हैं, मैंने तेरा पिछली बार बताया, याद कर, मैंने तेरी हेल्प की थी, है ना। तो ये एहसान बॉन्ड भी है। एहसान बताएगा इसको अपना, मैंने तेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दिया हो, तब जाके तेरा ऑक्टेट, ठीक है। तो इसलिए और डेटिव बॉन्ड को और क्या बोलते हैं? कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ? ठीक, समझ में आ गया? तो यहाँ पर अच्छा, फिर इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 6 थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक। पर इस वाले एल्यूमिनियम का हुआ क्या? तो यहाँ पर भी क्या है? ठीक। तो यहाँ पर बनाना बॉन्ड बन रहा है क्या? तो यहाँ रिवर्स डेटिव या, ठीक है। इस तरह से देखा था आपने क्या हुई थी? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग भी ऐसी हुई थी कि अगर जो साथ में जुड़ा है एटम,
है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो साथ में जो जुड़ा है एटम या एलिमेंट, या अभी यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसके पास यदि क्या है, लोन पेयर, तो वो अपना लोन पेयर क्या करता है, सेंट्रल एलिमेंट को, और उसके साथ क्या बना लेता है, बैक बॉन्डिंग। क्लियर है। लेकिन बनाना बॉन्ड में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, पहला वैकेंट ऑर्बिटल वाली कंडीशन तो यहाँ भी है, वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो यहाँ भी बनेगा ना रिवर्स बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर होना चाहिए। अब लास्ट बात, हाउ मेनी सेंटर आर देयर, 1 2 and 3 सेंटर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखना और बताना फिर मेरे को, ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ये 2, और यहाँ कितने थे, 3 और ये 4। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो बेटा एक लोन पेयर डोनेट करेंगे ना, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, ठीक है, ये 1, ये 2, कितने सेंटर, 1 सेंटर, सेकेंड सेंटर, और ये इसको क्या देगा अपना ये, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और ये 4, तो 3 सेंटर। तो रिवर्स डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, बताओ, 3 सेंटर, वहाँ भी 3, बनाना बॉन्ड में भी 3 सेंटर होते हैं, यहाँ भी 3 सेंटर होते हैं, लेकिन बनाना बॉन्ड में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिवर्स डेटिव बॉन्डिंग में 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।